कहीं रोना आपकी आदत तो नहीं। फीमेल्स में अक्सर देखा गया है कि हर छोटी छोटी बातों पे उनको रोना आ जाता है और बड़ी बातों की तो बात जाने दीजिए। फीमेल्स में ये माना गया है कि वो बहुत इमोशनल होती हैं और उनको रोना जल्दी आ जाता है। और अगर मेरा तर्क माने तो ये भी है कि अगर फीमेल्स की बात करें सो वो हर काम को बहुत मन से करती हैं, दिल से करती हैं, हर रिलेशन को बहुत दिल से जीती हैं, हर काम को बहुत दिल से करती हैं। तभी अगर ज़रा सी भी कहीं पे भी कुछ उसकी आलोचना होती है या कहीं भी कुछ नेगेटिव होता है तो वो बहुत दिल से लेती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने, और आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें ये जल्दी जल्दी रोना क्यों आता है और उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिनका दिल साफ होता है उनको रोना जल्दी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों के कीटाणु साफ हो जाते हैं या गंदगी साफ हो जाती है इसलिए रोना आ जाए, अच्छी बात है, रोना ज़रूरी होता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आप रो रहे हैं तो दिल हल्का हो जाता है। लेकिन कितना? कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत रोने की ऐसे पड़ जाती है कि वो पूरी पूरी रात रोते हैं, हर बात पर रोते हैं और हर समय रोते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि हर बात पर आंसू निकल रहे हैं। सो कहीं ये आपकी प्रॉब्लम तो नहीं बन गई है, कहीं ये आपको ये तो नहीं बना रहा है कि आप हर समय दूसरा आपके ऊपर सिंपैथी रखे। कई बार क्या होता है कि लाइफ के बहुत बिटर एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं पास्ट में, कई बार बहुत सैड एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। इस वजह से रोना आता है कि हर बात पे हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और उसकी वजह से आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं या आंखें नम हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि प्रेजेंट भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता है, जिस अकॉर्डिंग हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं लाइफ को लेके, उस अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल रही होती है। सो बहुत सारे XYZ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें रोना आता है। कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि रोना ज़रूरी होता है, बट मेरी मानी जाए या अगर मेरा तर्क माना जाए तो मैं कहती हूँ हंसना ज़रूरी होता है। हंसना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि भगवान ने आपको दो सुंदर आँखें दी हैं जिनसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो भगवान को शुक्रिया अदा करें कि हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हम इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल दुनिया को, ब्यूटीफुल लाइफ को हम देख रहे हैं और जी पा रहे हैं। सो शुक्रिया अदा करने के लिए मुस्कुराइए। एंड सो धीरे धीरे रोना जब आदतों में शुमार हो जाता है सो धीरे धीरे मुस्कुराना आदतों में क्यों नहीं शुमार हो सकता है? हर समय हम ये क्यों सोचें कि दूसरा हम पे सिंपैथी रखे या दूसरा हमें अच्छा समझे कि या दूसरा हमें बहुत साफ दिल समझे? नो, नॉट एट ऑल। हमें किसी दूसरे को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने बहुत सुंदर आंखें दी हैं और उसको रो रो कर ख़राब मत करिए। दिल आपका साफ है और दूसरों को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले अगर आपको रोना आता है सो आप ये देखिए कि रोना हर बात पर आ रहा है या कभी आ रहा है। अगर हर बात पर आ रहा है सो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, भगवान ने आपको ये सुंदर हाथ दिए हैं, सो वाइप योर टीयर्स। आप सबसे पहले अपने आंसुओं को पोंछें। दूसरी चीज़, एक डायलॉग याद रखिए जो पुरानी मूवी का डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो अपने आप से कहें आई हेट टीयर्स। थर्ड थिंग, जब रोना आ ही गया है तो उसको एक बात जरूर ध्यान रखें कि उस बात को, जिस बात पर रोना आ रहा है उसको जड़ से उस पर गौर फरमाएं कि ये रो क्यों रहे हैं। अगर उस बात पर अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं तो सबसे पहले उस ब्लेम से अपने आप को बाहर निकालें। हो सकता है कि किसी की कोई बात आपको चुभी हुई हो, सो उस बात से भी अपने आप को निकालें कि ये पर्सन क्या इतना इम्पॉर्टेंट है जिसने मुझे इतनी बात कह दी, या इम्पॉर्टेंट है तो इसने ये बात कही क्यों, ये उसकी गलती है। सो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप में ही जब तर्क वितर्क करेंगे, अपने आप में आर्ग्यू करेंगे, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे कि रोना इसका सोल्यूशन नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि अगर अब फिर भी लग रहा है कि नहीं भाई ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, सो कम आउट फ्रॉम दैट कि अगर हो गया सो हो गया, ठीक है, शायद हम बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए भगवान ने हमारा एग्जाम लिया है। सो कुल मिलाकर बात ये कहने की है कि जो भी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करें एंड अपने आंसुओं को थामिए। जिस बात को याद कर करके आपको रोना आया जा रहा है उससे अपने दिमाग को डेविएट करिए। सपोज ये रोना आपको रात के समय आ रहा है तो तुरंत सोने से ही अपने बिस्तर से उठें, अच्छा म्यूज़िक सुने, भले ही आप ईयरप्लग्स कान में डालें और अच्छा म्यूज़िक सुनने लगें। अगर टीवी ऑन करने की पोजीशन में हो तो आप टीवी ऑन करिए, लेकिन अपने दिमाग को उस चीज़ से निकालिए कि कुछ भी हो बट मैं अपने लिए इम्पॉर्टेंट हूँ और मुझे रोना नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी कई बार ये कहा है कि एडॉन योरसेल्फ। कुछ लोगों को लगता होगा ये हमेशा सजने संवरने की बात करती रहती है, हमेशा कहती है कि सज लो, तैयार हो
बोलो, बट सजने संवरने या तैयार होने का रीज़न या लॉजिक मेरी बात का ये है कि जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी तारीफ़ भी करते हैं, कहीं ना कहीं हम भगवान को शुक्रिया भी अदा करते हैं कि यस, हमें बहुत अच्छी सूरत भगवान ने दी है। सो हम अपना ध्यान रखें, और जो इंसान अपना ध्यान रखता है, अपने को प्यार करता है, सो वो अपनी आंखों में आंसू भी नहीं लाएगा। नेक्स्ट थिंग, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाली होते हैं, हमारे पास लाइफ में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम खाली हैं तो हमें पुरानी बहुत सारी बातें याद आती जाती है, और हम उन पुरानी बातों को याद करके रोने लगते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता है कि हम क्यों रो रहे हैं। सो सबसे बड़ी बात है कि मेक योरसेल्फ बिजी। आप अपने आप को क्रिएटिव कर सकते हैं, आप कुछ भी करें, कुछ अच्छा करें, कुछ घर के ही काम करें, कुछ भी XYZ जिसमें खुद का दिल लगे, बट अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है। खाली बैठ के पुरानी बातों को ना सोचें, या ये ना सोचें कि उसने मेरा दिल दुखाया, या मेरे साथ लाइफ में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ये जो पुरानी या फालतू की जो चीज़ें होती हैं, जिन पचड़ों में पढ़ कर हम लोग अपना दिल दुखाते हैं, कम आउट फ्रॉम दैट एंड मेक योरसेल्फ बिजी। नहीं कोई काम है आपके पास, सो प्लीज़ खुद उठें, शूज़ पहने और बाहर टहलने को निकल जाएं। अच्छा सा म्यूज़िक सुने और पॉजिटिव सोचें। लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, जब भगवान ने आपको धरती पर उतारा है, सो इस सोच के साथ भी उतारा है कि हाँ भाई, ये इंसान कैपेबल है अपनी सारी समस्याओं को सुलझाने के और अपने को खुश रखने में। सो भगवान के इस प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें कि उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और अगर लग रहा है कि किसी से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, या किसी से डिस्कस करें, या किसी से सॉल्यूशंस हमारा निकल पाएगा, या किसी से हमारा दिल हल्का हो जाएगा, सो उस चीज़ को ज़रूर करें कि आप किसी से शेयर कर लें। मैंने पिछले वीडियो में भी एक मैच्योर्ड पर्सन की डेफिनेशन दी थी। सो मैच्योर्ड पर्सन के साथ साथ आपको ये चीज़ भी गौर फरमाने की है कि वो पर्सन खुद में रोने वाला तो नहीं है, खुद वो दुखी तो नहीं रहता, खुद दुखों के सागर में डूबा हुआ तो नहीं है। पता चला आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और वो आपके साथ साथ क्या सुर में ला रहा है कि हाँ, जैसे तेरे साथ गलत होता है वैसे ही मेरे साथ गलत होता है, हम लोगों की लाइफ ही बेकार है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और वो खुद भी रोएगा और आपको और रुलाएगा। सो रादर देन मीटिंग विद सच टाइप ऑफ पीपल, आप कोशिश करें कि आपके आसपास हंसमुख स्वभाव के लोग हों, जिनसे आपको बात करके दिल हल्का हो जाए और आपके होंठों पे हंसी आ जाए। अब जब सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो एक चीज़ और अपने आप को यकीन दिलाएं कि आई एम स्ट्रांग इनफ, आई एम स्ट्रांग, मुझे रोना नहीं है, और अगर मेरे आंसू आ गए सो आई कैन फाइट विद ऑल दीज थिंग्स। मुझे पता है कि अगर मेरे आंसू आते हैं तो मुझे उनको संभालना कैसे, मैं उन आंसुओं के साथ बहती नहीं हूँ। सो बार बार अपने आप को ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि आई एम स्ट्रांग इनफ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप किसी पर बोझ नहीं हैं, आप अपने आप को अहमियत दीजिए, अपने आप को प्यार करिए। और अगर पास्ट खराब भी रहा है, या पास्ट के ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो बहुत दिल दुखाते हैं, सो बार बार उनको याद करने की ज़रूरत क्या है। उन मोमेंट से, उन मेमोरीज से अपने आप को बाहर निकालें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फ्यूचर प्लानिंग करिए, आप आज की प्लानिंग करिए और आज में जिए। द सेम वे जो लोग शुरू में थोड़ा थोड़ा रोते हैं या बाद में ज़्यादा रोते हैं, उनमें आगे चल के एक और हैबिट डेवलप हो जाती है। वो ये होती है कि वो शाउट भी साथ में करते हैं, वो आसपास जितने लोग हैं उनके साथ साथ शाउट भी करने लगते हैं या उनके ऊपर शाउट करते हैं। सो अगर कहीं आपके अंदर ये प्रॉब्लम या ये चीज़ डेवलप हो रही है, सो प्लीज़ उससे भी बचें। अगर आपको लग रहा है कि आप शाउट भी कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं और आप दूसरों को ब्लेम करते जा रहे हैं, सो प्लीज़ इस चीज़ों से अपने आप को निकालें। क्योंकि ये जब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, सो कहीं ना कहीं इसका रियलाइजेशन आपके अंदर खुद होगा। सो जब आप में शाउटिंग, अब आपको लग रहा है कि अब मुझे रोना भी बहुत आ रहा है और अब मैं शायद शाउट करने वाली हूँ, सो उस मूवमेंट को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। आप चाहें तो आप उस समय अपने आप को काम डाउन करके आप पानी पी सकते हैं, या उस जगह को छोड़कर थोड़ा सा दूर निकल जाएं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अपने आप को यहाँ मैं खुद से संभालने की बात कर रही हूँ कि आपको पता लग गया है कि आपका ये मोमेंट आ गया है जिसमें अब आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। सो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अपने आप को काम डाउन करना है, अपने आप को शांत करना है,
एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको उस जगह को छोड़ के थोड़ी दूर चले जाना है। अगर कोई दूसरा भी आपको प्रोवोक करता है कि आप उससे आर्ग्यूमेंट करें, तो उस मोमेंट को भी आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए या बाईपास कर दीजिए कि जब आप इस मोमेंट में आ गए कि आपको बहुत रोना आ रहा है या आप बहुत दुखी हो रहे हैं या आप बिल्कुल अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, सो उस समय किसी भी आर्ग्यूमेंट में अपने आप को इंडल्ज ना करें। किसी भी तरीके का कोई कॉन्वर्सेशन, कोई आर्ग्यूमेंट उस समय ना करें। सो गिव टाइम टू योरसेल्फ, बी क्रिएटिव, बी पेशेंट। कई बार क्या होता है कि जो टाइम होता है वो सबसे बड़ा हीलर होता है। आप जब नेगेटिव चीज़ें सोचते जाते हैं, सो उसी तरीके की नेगेटिव चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और वही नेगेटिव चीज़ें बार बार हमारी लाइफ में घटती रहती हैं, जो हमें आंसू आंखों में लाती रहती हैं। सो आप जब आंसू बार बार आ रहे हैं और दुखी मूवमेंट साथ साथ बार बार आ रहे हैं, सो हम ये भी तो कर सकते हैं, हम किसी तरीके से मुस्कुराएं, हंसें या अच्छी बातें सोचें या पॉजिटिव चीज़ें सोचें। सो जब हम बार बार अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे, सो हमारे साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि तैयार होने का एक ये भी है कि जब आपके आंसू आ रहे हैं, सो वाकई आप अपने आंसू पोंछेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं, शक्ल सही दी है, अब मैं तैयार हो गई, अच्छी लग रही हूँ। सो कहीं ना कहीं अपने आप को आपने पॉजिटिव करा, जो सबसे पहला और बड़ा टूल होता है। बुरे समय को डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बुरे समय को धीरे से निकल जाने दीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इसके साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने आंसुओं के लिए दूसरों को ब्लेम मत करिए। लोग आपसे बचना शुरू कर देंगे, लोग आपको प्यार करना बंद कर देंगे, लोग किसी पे सिंपैथेटिक नहीं होते हैं, लोग हमेशा मजाक बनाते हैं या लोग दूसरों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सो आप इतने कमज़ोर नहीं हैं कि लोग आपसे सिंपैथी रखें, या आप इतने बेकार नहीं हैं कि लोग आपको इग्नोर करें। सो दूसरों को ब्लेम मत करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और आप ये सोचिए कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं और आपको इनका सोल्यूशन निकालना आता है, आपको फाइट करना आता है। सो बी अ फाइटर। लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत सुंदर है। मैं बार बार कहती हूँ कि दूसरों का वेट मत करिए कि वो आपके चेहरे पे मुस्कान लाएं, दूसरों का वेट मत करिए कि वो आपकी लाइफ को खुशहाल बनाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को हैप्पी रखें, खुशहाल रखें। अपने आप को हमेशा यूजफुल बनाइए, प्रोडक्टिव बनाइए। सपोज एक एग्जाम्पल से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि सपोज दुनिया ख़त्म होने वाली है एंड टोटल 5,000 या 10,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, पूरी दुनिया जो सरवाइव करेंगे। सो उन 5,000 या 10,000 लोगों में आपका नाम ज़रूर हो। वो क्यों हो? क्योंकि आप दूसरों के लिए भी यूज़फुल हो, आप दूसरों के लिए भी प्रोडक्टिव हो और आपकी जो प्रेजेंस है वो कोई दूसरे इग्नोर ना कर पाए। सो आपके अंदर वो खूबियाँ होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बट यहाँ पे ये एग्जाम्पल फिट करने का मकसद यही था कि आप अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर दें कि दूसरों को आपको इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। सो बी इम्पॉर्टेंट योरसेल्फ, never lose your importance, so be happy and always smile. Thank you friends giving me this time and जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो इस वीडियो को देखें। दूसरी चीज़, अगर लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज़ उसके साथ ये शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So thanks a lot once again. So if you need any help from my side, so please contact me. Namaskar, stay safe, stay healthy.